अभी जो मतलब ये जो बच्चों का ड्यूरिंग 10, 9, 10 है और इससे 7, 8 के बच्चे जो हैं वो कहते हैं मैम हम अपने पास से लिख सकते हैं। अपने पास से लिखने वाला कॉन्सेप्ट मुझे ये क्लियर नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते, एज इट इज़ हम क्यों लिखें। इसका मेरा जो वे है ना वो ये होता है, वो बच्चे डरते हैं इस वजह से कि मैंने एज इट इज़ चेक करना। क्या ख्याल है कि एज इट इज़ ही चेक करना चाहिए या फिर ठीक है कि इसमें नहीं, इसमें मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं, एज इट इज़ लिखने वाला जो रूल है ना वो कुछ क्लासों तक होता ही होता है। आपने एज इट इज़ वैसा ही लिखना है, क्योंकि आप 5वीं 6ठी क्लास से आइंस्टाइन के बच्चे नहीं अपने पास से लिख दें, या हम भी नहीं थे। अगर आप लिख सकते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप न्यूटन के हर अमल का रद्द अमल होता है, अगर आप उससे कोई अच्छी डेफिनेशन बना सकते हैं तो गो अहेड, बनाएं, दिखाएं। अगर आप वो वैसा नहीं कर सकते तो फिर अपनी जो लिमिट्स हैं, अपनी जो हदूद है उसमें रह के बंदे दे पुत्र बन के वही याद करो जो किताब में है। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं ना। अगर आपसे कोई ये कहता है कि मैडम हम एज इट इज़ नहीं याद कर सकते, हम अपने पास से लिख लेते हैं, तो फिर जो अपने पास से लिखना वो उससे अच्छा होना चाहिए, या उसकी वो वजाहत सही करता हो, फिर अपने पास से लिखें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वापस उसी जगह पे आएँ और जो आप एज इट इज़ है वो उसको करें। अब इसकी स्टेजेस हैं, हाँ अब इसकी स्टेजेस हैं, ये मैं आप आसान लफ्ज़ों में इसको क्लियर कर दूं। जो छोटी क्लासेस के हैं ना उनका तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ राइटिंग है, वो लागू ही नहीं होता कि अपने पास से क्या लिखेंगे। अब छोटी क्लास के बच्चे हैं, फ़र्ज़ कर लें वो लिख रहे हैं ए फॉर एप्पल, वो कहे नहीं जी माँ कोलो लिखने ए फॉर की करेंगे एप्पल से पहले क्यों कुछ और लिख देगा, APPLEBT इस तरह करके लिख दोगे, नहीं ना, आपको वो वैसे याद करना पड़ेगा। 6ठी 7वीं क्लास तक, इवन कि 8वीं क्लास तक आपके अंदर इतना वो चीज़ें, वो कुछ बच्चे होते हैं वो जिनका IQ लेवल बहुत होता है, लेकिन वो लाखों करोड़ों में कोई एक आध बच्चा होता है जो खुद से चीज़ें इन्वेंट कर सकता है, देख सकता है। हाँ, अगर आपने खुद से कुछ करना है तो वो है प्रैक्टिकल। अगर आपने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है ना, अगर आप मकनातीस है आप उसको बिल्कुल करीब लाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो दूर भागेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह अगर आप प्रैक्टिकल करके वो चीज़ें कर सकते हैं तो वो मैडम को बताएं कि मैडम कल आपने ये डेफिनेशन दी तो मैंने घर जाके इसका ये तजर्बा किया तो ये चीज़ें मुझे मिली। लेकिन अगर आप 9, 10 में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी ये कानून हर सब्जेक्ट पे लागू नहीं होता। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अपने पास से नहीं लिख सकते। आपका अगर मुताला पाकिस्तान है उसमें लिखें, आपका इस्लामिक स्टडी है उसमें लिखें, जितना मर्ज़ी लिखें, दुनिया आखिरत की खेती है इसमें आपका जो दिल करता है अपने पास से आप लिखें। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई कानून है, कोई लॉ है, बायोलॉजी की कोई डेफिनेशन है, सेल टिश्यू क्या होता है या एक बायोलॉजी प्रोसेस क्या होता है, अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फिर आपको मार्क्स कम ही मिलेंगे, इसके अलावा नहीं होता। यानी कि अगर मुख्तसरन आपको बोलूँ 10th क्लास तक आपने खुद से सिर्फ उन सब्जेक्ट में लिखना है जिनमें एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बता दिया पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, या इसके अलावा सिविक्स है, आपकी सोशल स्टडीज़ हैं। लेकिन मैथ में आप क्या कर लेंगे, मैथ में आप क्या कर लेंगे, अगर क्वेश्चन एक को करना है, अगर वो 3 जगहों 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप पे ख़त्म हो रहा है तो तुसी कहो नहीं जी एक सफ़े पूरे तो मैं लिखा ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। और बाद स्टूडेंट ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन 3 लाइन पे ख़त्म हो रहा है ना, वो जानबूझ के उसको बढ़ाएंगे, स्टेप वो नीचे कर देंगे। वो एक होता है ना ऑपोजिट इक्वल स्टेप आ रहा होता है, हम कोशिश करते हैं सफ़ा ज़्यादा हो जाए, वाह वाह बड़ा सारा क्वेश्चन लगे उन्होंने उत्थे नहीं लेना, उन्होंने थल्ले लिख देना, लिख के फिर उसका जो आंसर है वो साइड पे आप लिख सकते हैं। मतलब 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 आप इक्वल लिख सकते हैं, उत्थे नहीं लेना, थल्ले लिखना है। क्यों, क्योंकि देखने वाला कभी बच्चे ने सारे स्टेप फॉलो किए हैं। लेकिन आप जितने टू द पॉइंट हो के आप उसको हल करेंगे ना, एक तो चेक करने वाला भी ये समझेगा कि ये वाकई इसने जितना चाहिए था उतना आंसर मिला है, और उसके बाद इसने वेल टेक्निक यूज़ करते हुए इसको इस्तेमाल किया है, उससे मुश्किल भी नहीं होगी। अगर एक डेफिनेशन 3 लाइनों में है ना और आपकी ये कोशिश है मैं इसकी 6 बना दूँ, तो चेक करने वाले को उतना ही मसला होगा। वो जी चेकिंग करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता आपका एक लफ्ज़ वो पढ़ते रहे। उन्होंने वो थोड़ा सा देखना है, जहाँ पे उनकी नज़र अटकी कि इसने सही नहीं लिखा हो, ये इससे बाहर निकला, वो आपको उतने नंबर कम दे देगा। और अगर आपने टू द पॉइंट वो लाइन लिखी हुई आधे सफ़े में, तो वो आपको बिल्कुल वैसे मिल जाएगी। एक डेस्परिन की गोली है ना, बड़ी मैं परफेक्ट एग्जांपल देने लगा हूँ।
उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप आधे जो पानी का गिलास है उसमें डाल के उसको पी सकते हैं, ऐसे ही है। आप उसको एक जग में भी डाल लेंगे, उसने उतना ही फ़ायदा देना है जितना वो आधे पानी में डाल के आप पिएंगे। उससे होगा कुछ भी नहीं। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो पेट है या आपकी जो एक भूख है वो कम हो जाएगी ज़्यादा पानी पीने की वजह से, आपका पेट ज़्यादा भर जाएगा, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो उतना ही रहना है। अगर आपने एक सफ़े पे बेहतरीन करके लिखा हुआ और वही आप उसको 4 सफ़ों पे लिखेंगे, वो सफ़े ही बड़े हैं, बल्कि उसने कंफ्यूज किया अगले बंदे को। अब मैं ये कहता हूँ, मैंने वो मेन जीटी रोड पे जाना है इधर, मैं आतिफ को पूछता हूँ यार ये मेन जीटी रोड पे कैसे जाऊँ? ये कहे पहले इधर से जाओ, वो उधर से, फिर इस तरफ से, फिर आगे वो एक शॉप आएगी, उधर खंबा आएगा, खंबे तो सज्जे होकर खब्बे होकर सीधा चढ़ जाए। दूसरा तरीका ये होगा कि आप ऐसा करें, सीधा जाएँ और सीधा वो आपको रोड नज़र आ रहा होगा, उससे सीधी सड़क आप पकड़ लें, आप पहुँच जाएंगे। मंजिल तो एक है ना, तरीका उसको डील करने का जो है ना वो अलग अलग है। तो ये चीज़ें जो है ना अपने दिल से, अपने मन से इस चीज़ को निकाल दें।